जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। सज्जनों, जय जगन्नाथ टीवी के इस कार्यक्रम को, संध्या समय के इस पावन कार्यक्रम का आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप महाप्रभु के संध्या आरती के दिव्य दर्शन कर रहे थे। संगीत, भाव और भक्ति के साथ। तो अभी हम देख रहे हैं भगवान के मुखारविंद को, और आज बहुत सुंदर, खूब सुंदर मतलब सजे हैं महाप्रभु। आज का श्रृंगार बहुत विशेष है। तो सज्जनों, महाप्रभु के दर्शन के साथ साथ, संध्या दर्शन के साथ साथ जगन्नाथ धाम से संध्याकालीन दर्शन और महाप्रभु की दिव्य कथाओं को आइए हम अवगाहन करते हैं। जय जगन्नाथ टीवी श्री जगन्नाथ महाप्रभु को समर्पित भारत का पहला टीवी चैनल और एकमात्र हिंदी चैनल, मतलब जय जगन्नाथ टीवी विगत 5 वर्षों से महाप्रभु को यह सेवा देती आ रही है। उड़िया भाषा में करोड़ों भक्तों को जोड़ा है जगन्नाथ जी के साथ, जगन्नाथ संस्कृति के साथ। तो सज्जनों, अभी जय जगन्नाथ टीवी हिंदी का यह चैनल महाप्रभु की सेवा में। तो आइए हम महाप्रभु को देखने के, दर्शन करने के साथ साथ, प्रभु के दर्शन के साथ साथ महाप्रभु के बारे में कुछ जानते हैं। हर दिन आप अगर देखेंगे जय जगन्नाथ टीवी तो जगन्नाथ जी के दर्शन तो होना ही है, और उसके साथ साथ जगन्नाथ जी के बारे में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ऐसा रहस्यमय कथाएं, दिव्यालौकिक कथाएं, दिव्य कथाएं जो पहले आप कभी नहीं सुने होंगे। जगन्नाथ जी के बारे में बहुत कुछ रोचक कथाएं हैं। तो सज्जनों, जगन्नाथ जी कौन हैं? जगन्नाथ जी महाविष्णु हैं। जगन्नाथ जी हैं। तो इनके बारे में देवताओं को भी नहीं पता है। हम तो साधारण मनुष्य हैं। तो आइए आज के रोचक प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। श्री मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु को, मतलब जगन्नाथ मंदिर में धूप का क्या अर्थ है। जगन्नाथ मंदिर में धूप का क्या अर्थ है, श्री मंदिर में धूप का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम जब धूप कहते हैं तो हमें यही समझ में आता है, धूप माने सुगंधित धुएं या अगरबत्ती। हम सामान्य हिंदी में तो धूप का अर्थ, धूप का मतलब अगरबत्ती या सुगंधित धुएं ही जानते हैं। तो धुएं ही होता है, यही होता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ये धूप जो शब्द है, जैसे सकाल धूप, प्रातःकालीन धूप, दीपहर धूप अर्थात मध्याह्न वेला का धूप, संध्या धूप अर्थात सायंकालीन धूप, इसका अर्थ क्या है? धूप शब्द का क्या अर्थ है? आइए बड़ी गहराई से समझते हैं इस बात को। तो अभी जगन्नाथ मंदिर के भीतर अभी जो रीति चल रही है वह है संध्या धूप डाकी गले, अर्थात महाप्रभु की संध्या धूप पूजा की तैयारियां शुरू हो चुका है जगन्नाथ मंदिर में। तो संध्या दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ धाम से, संध्याकालीन दर्शन। तो सज्जनों, ये धूप शब्द का क्या अर्थ है? ये धूप माने क्या? हम क्या समझेंगे इस धूप शब्द का अर्थ? हालांकि हम धूप को मतलब कहते हैं सुगंधित अगरबत्ती या धुएं को हम धूप कहते हैं, या यही जानते हैं। साधारण हिंदी में जो अर्थ यही होगा। परंतु धूप शब्द का अर्थ तो धूप तो होता है, धुएं तो होता है, अगरबत्ती तो होता है, पर और भी एक अर्थ है धूप शब्द का, जो जगन्नाथ मंदिर में व्यवहार किया जाता है।
तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ, इनके मंदिर में क्या क्या दैनंदिन नीति अनुष्ठित होता है सज्जनों, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तभी जाकर के ये जो धूप शब्द है ना, इसका अर्थ हमें पता लगेगा। तो हमें सबसे पहले जानना है कि महाप्रभु के मंदिर में दैनंदिन नीति क्या क्या अनुष्ठित होता है। देखिए, श्री जगन्नाथ की प्रथम नीति अर्थात क्या? नीति माने सेवा विधि को जगन्नाथ मंदिर में नीति कहा जाता है। सेवा विधि को जगन्नाथ मंदिर में नीति कहते हैं। सेवा नियम, सेवा विधान भी कह सकते हैं, इसको नीति कहते हैं। तो प्रातः काल से द्वार खुलने से आरंभ होती है महाप्रभु के यह सेवा। द्वार खुलने से सेवा शुरू हो जाता है। पूर्व रात्रि में तलुच्छ महापात्र, एक विशेष ब्राह्मण विशेष सेवक महाप्रभु के, उनके द्वारा बंद किया गया मुख्य द्वार ठीक से बंद हुआ था कि नहीं, इससे पहले भितरच्छ महापात्र, जो मतलब विशेष ब्राह्मण सेवक होते हैं, वरिष्ठ प्रमुख सेवक होते हैं, तो अपने सेवायतों पालिया मेकाप, प्रतिहारी, अखंड मेकाप व मुदुली सहित निरीक्षण करते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी प्रकार का अशोच कार्य हुआ हो तो तदनुसार नीति का पालन करना होता है। तो भितरच्छ महापात्र जी के द्वारा द्वार खोले जाने के बाद भितरच्छ महापात्र जी सबसे पहले गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और गर्भगृह का परिष्कार किए जाने के बाद श्री ठाकुरों की मंगलारती, देखिए मंगलारती होता है, मंगलारती आरंभ होती है यहां पर। और इस दौरान मंगलारती कैसे होता है? मंत्रों के पाठ सहित मंगल वाद्य का वादन तथा भक्ति संगीत की प्रस्तुति भी होती है मंगलारती में। और पूर्व रात्रि श्री ठाकुरों को पहनाए गए वस्त्रों को निकाल कर तड़प अर्थात एक विशेष प्रकार का एक वस्त्र, स्नान वस्त्र महाप्रभु के जो होता है उसको तड़प कहते हैं जगन्नाथ मंदिर की भाषा में। तो देखिए, तड़प पहनाकर अवकाश नीति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। दंत मार्जन के निमित्त श्री जीवों के सम्मुख दर्पण रखा जाता है और इसके बाद स्नान नीति होने के उपरांत दर्पण दिखाया जाता है। तत्पश्चात श्री ठाकुरों को वस्त्र पहनाकर अलंकारों और फूलों से सज्जित किया जाता है। इसके बाद साहन मेला तो अभी होता है, परंतु भीतर प्रवेश अनुमति था पहले भक्तों को। भक्त पहले भीतर जाते थे, पूरा गर्भगृह की बिल्कुल ठाकुर जी के पास दर्शन करते थे पहले। अभी तो मतलब जो भीतर काठ होता है, जो लकड़ी होता है, वहीं तक मतलब भंडार गृह के सामने तक ही भक्तों को अनुमति है। फिर भी वहीं से महाप्रभु बहुत स्पष्ट निर्मल दर्शन देते हैं अपने भक्तों से। तो सज्जनों, ठाकुरों का सामीप्य पाने के लिए रत्न सिंहासन तक जा पाते थे उस समय भक्त। 2015 से तो यह बंद हो चुका है। तो इस साहन मेला की समाप्ति पर ठाकुरों के वस्त्र पुनः परिवर्तित किए जाते हैं। तब रोषा होम, सूर्य पूजा, द्वारपाल पूजा आदि सेवा नीतियों का पालन किया जाता है। तदुपरांत ठाकुरों की निष्ठा मतलब सुबह का जो भोग बहुत ही, देखिए वहां पर हर पूजा निष्ठा के साथ करते हैं हर सेवायत गण। तो उसके बाद गोपाल वल्लभ भोग, ये गोपाल वल्लभ भोग में ठाकुर जी को क्या क्या भोग लगता है? इस भोग में ये नाश्ता कहते हैं ठाकुर जी के, जगन्नाथ जी के ये नाश्ता है। तो मिष्ठान, फल, दही, मक्खन, कच्ची अवस्था का पेड़ मतलब जो नारियल, ये आदि का गोपाल वल्लभ भोग में अर्पण किया जाता है श्री जीवों को, ठाकुर जी को।
और गोपाल बल्लभ भोग के बाद दिन में प्राय 10 बजे ये सकाल धूप सज्जनों, यही है हमारा बात, यही है, आप ध्यान से सुनिए। सकाल धूप मतलब सकाल धूप का अर्थ क्या है? राजभोग की नीति पालित होती है। तो ये धूप शब्द क्यों यहां पर पड़ा है, इसका क्या कारण है? सज्जनों, जगन्नाथ मंदिर में, श्री मंदिर में यह जो धूप शब्द है, ये धूप शब्द क्यों श्री मंदिर में व्यवहार किया जाता है? जैसे कि श्रीजीवों के सकाल धूप, मध्याह्न धूप और सायंकालीन धूप, ये धूप शब्द क्यों जोड़ा जाता है? वैसे तो हम अगर देखेंगे तो धूप शब्द का अर्थ यह है कि अगरबत्ती या फिर मतलब सुगंधित धुएं हम जानते हैं, परंतु ये धूप शब्द जगन्नाथ मंदिर में अलग है। श्री जगन्नाथ मंदिर में धूप, या उड़िया में हम धूप कहते हैं, धूप, इसका अर्थ मुख्य रूप से भगवान को लगाने वाला विशेष भोग या भोजन का समय है। हालांकि मैं बता रहा था अभी आपको, सामान्य हिंदी में अगर धूप का अर्थ, धूप का मतलब क्या है? अगरबत्ती या सुगंधित धुएं से होता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर की परंपरा में यह दिन के अलग अलग पहर में होने वाले मुख्य नैवेद्य भोग अनुष्ठानों को दर्शाता है। तो ये धूप का अर्थ महाप्रभु के राजभोग को ये संकेत करता है। इसका अर्थ महाप्रभु, धूप का अर्थ, जब कभी भी आप पूरी आते हो, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर गए हो और मंदिर के भीतर आपका मतलब कान में ये शब्द पड़ता है कि सकाल धूप हो रहा है, अनुष्ठित हो रहा है, इसका अर्थ, धूप का अर्थ महाप्रभु भोग पा रहे हैं जगन्नाथ जी। तो देखिए, मंदिर के दैनिक सेवा नियमों में समय के अनुसार 4 प्रमुख धूप मतलब भोग निर्धारित हैं। वैसे तो 3 धूप हैं, सकाल धूप, मध्याह्न धूप और सायंकालीन धूप, संध्या धूप। और जगन्नाथ मंदिर में ये जो जगन्नाथ मंदिर में ये जो धूप का अर्थ, ये धूप शब्द का क्या अर्थ? ये धूप शब्द का यही अर्थ है महाप्रभु के राजभोग, महाप्रभु के राजभोग को ये संकेत करता है। तो सज्जनों, जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु को लगाया जाने वाला मुख्य महाप्रसाद या भोग ये धूप होता है। देखिए, मंदिर की दैनिक नीति नियमों में जब भगवान को मतलब षोडशोपचार या विशेष विधि से अन्न भोग, मतलब अन्न भोग यहाँ पर मुख्य भोग है। हाँ, जगन्नाथ महाप्रभु यहाँ पर भोजन करते हैं और सच में प्रत्यक्ष रूप से भोजन करते हैं। तो भगवान महाप्रभु को जो मुख्य भोजन अर्पित किया जाता है, तो उस अनुष्ठानिक भोजन को, भोग को धूप कहा जाता है, धूप कहा जाता है। महाप्रभु के इस अनुष्ठानिक भोग नैवेद्य अनुष्ठान को, इस अनुष्ठान को धूप कहते हैं। और देखिए, दिन भर में भगवान को मुख्य रूप से 3 प्रमुख धूप, वैसे तो भगवान यहाँ पर 5 बार भोजन करते हैं, पर 3 मुख्य धूप जो षोडशोपचार पूजा विधि में महाप्रभु को समर्पित किया जाता है। और मुख्य देखिए, दिन भर में भगवान को हम 3 बार भोग धूप समर्पित किए जाते हैं। सकाल धूप, सकाल धूप क्या है? ये सकाल धूप सुबह का मुख्य भोग, लगभग ये 10 बजे, 10:30, 11, यहाँ पर समय नहीं है। आप जगन्नाथपुरी आओगे और जगन्नाथपुरी आने के पश्चात आप सोचोगे कि हाँ, इतना समय, ये जो टाइम हमें अभी जानकारी मिली है ये फिक्स है। नहीं, ये गलत है। जैसे कि हमारा घर में हमारा मर्जी होता है, इच्छा होता है, आज सुबह का नाश्ता हम 8 बजे करते हैं तो कल 9 बज जाता है, कल 10 भी हो जाता है, कभी कभी तो 11, 11:30 भी हो जाता है। वैसे तो होता है, हर रोज तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पर कभी कभी हो जाता है काम में ज़्यादा व्यस्त रहने के कारण। ठीक, उसी प्रकार महाप्रभु के मतलब इच्छा से यहाँ जगन्नाथ मंदिर में हर कुछ, सब कुछ चलता है। महाप्रभु का, ठाकुर जी की इच्छा होगा तो 9 बजे धूप होगा,
10 ठाकुर जी का इच्छा नहीं है, उनका मन जब चाहेगा तब होगा। ये महिमा है जगन्नाथ जी की, ये है महाप्रभु की महिमा। देखिए ना कितने भक्त आए हैं महाप्रभु को देखने के लिए। जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के यूट्यूब चैनल पर जितने भी भक्त अभी दर्शन कर रहे हैं, हे महाप्रभु आप सभी भक्तों का कल्याण कीजिए, आप सभी भक्तों के ऊपर अपना कृपा बनाए रखिए महाप्रभु। तो सकाल धूप, मध्याह्न धूप और संध्या धूप। मध्याह्न धूप का अर्थ दोपहर का मुख्य भोजन। ये मुख्य भोग को श्री मंदिर के भाषा में, जगन्नाथ मंदिर में, श्री मंदिर में धूप कहते हैं। तो सज्जनों, अभी मैं आपको मतलब आपका ये जो प्रश्न था कि श्री मंदिर में धूप शब्द का क्या अर्थ है, मुझे आशा है कि आपको उत्तर मिल चुका होगा। श्री जगन्नाथ मंदिर में ये धूप शब्द का क्या अर्थ है। तो इसके अलावा सुबह के मतलब जो हम बता रहे थे कि गोपाल बल्लभ भोग महाप्रभु को अर्पित किया जाता है। ये गोपाल बल्लभ भोग ये महाप्रभु के नाश्ता है, ये महाप्रभु के नाश्ता है। तो गोपाल बल्लभ भोग के बाद ये सकाल धूप मतलब राजभोग की नीति पालित होती है। और ये धूप में क्या होता है, इस भोग में महाप्रभु के लिए निर्मित विशिष्ट नामकरणों के भोग चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि बड़कांति, सानकांति, इंडूरी, माठपुली, हंसकेली, काकतुआ, झिल्ली, अदा पाचेड़ी। ये देखिए ये सब उड़िया नाम है। ये सब महाप्रभु को निवेदित नैवेद्य होने वाला ये महाप्रसाद का ये सब उड़िया नाम है। साग का अर्थात साग, खिचड़ी। तो ये खिचड़ी की बहुत बड़ी महिमा है। हर कोई जानता है खिचड़ी 1-2 प्रकार का होता है। जगन्नाथ मंदिर में इतने प्रकार के खिचड़ी आपको मिलेगा, आहा, आप उस खिचड़ी को पाके मन ही मन सोचेंगे कि सच में यहाँ महाप्रभु विराजते हैं। प्रत्यक्ष रूप से महाप्रभु यहाँ भोजन करते हैं। ये महाप्रभु के भोजन का धाम है। प्रभु यहाँ पर अपने बड़े भाई बलभद्र जी के संग और बहन सुभद्रा जी के संग रत्न वेदी पर महाप्रभु भोजन करने के लिए बैठे हैं और पतितों को तारते हैं। ये दोनों काम महाप्रभु करते हैं, भोजन करते हैं और पतितों को उतारते हैं। कोई कहते हैं कि भगवान क्या भोजन करते हैं? नहीं, भोजन नहीं करते हैं, कोई कहता है। पर आके जगन्नाथपुरी में एक बार देखो और देखने के बाद पता चल जाएगा कि महाप्रभु हाँ अरे यहीं पर भोजन करते हैं और सचमुच करते हैं। सचमुच आप देखोगे, ये परीक्षा आप भी ले सकते हो। जब भी जगन्नाथपुरी आते हैं सज्जनों, याद रखिए महाप्रभु के जब भोग जाता है मतलब नैवेद्य जब वो मतलब अमुनिया जिसको कहते हैं, जिसको अमुनिया कहते हैं, जो वो अमुनिया जब जाता है उसका जाने का भी एक मार्ग है। जब आप जगन्नाथ मंदिर के भीतर सिंह द्वार में प्रवेश करेंगे और भीतर बेढ़ा में प्रवेश करेंगे तो आंगन में बाएं ओर सत्यनारायण भगवान जहाँ पर विराजते हैं उनकी मंदिर की ओर जाने के समय जो रसोई है महाप्रभु के, और रसोई से सीधा मतलब भोग के ऊपर सूर्य का किरण नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए वहाँ भी एक छत है। छत के नीचे महाप्रसाद लेकर के सुवार महाशुवार सुपकार सेवायत गण महाप्रभु के सन्निधि में समीप रखते हैं उस नैवेद्य को। वो जब सुवार सुपकार सेवक जो विशेष रसोइया होते हैं महाप्रभु के, वो जब वो सेवक जब लेकर जाते हैं महाप्रसाद मतलब भोग को, नैवेद्य को, तब कोई सुगंध नहीं है। आप ये परीक्षा कीजिएगा, कोई सुगंध नहीं, आपको किसी भी सुगंध का पता नहीं चलेगा। उसमें क्या क्या सम्मिश्रण हुआ है, उसका कैसे बनाए हैं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और महाप्रभु को जब भोग लग जाएगा, जब पूजा पंडा सेवक उस नैवेद्य को मतलब तुलसी जल लेके भगवान को निवेदित कर देंगे, आप देखिएगा ये महिमा महाप्रभु की, इतना सुगंध फैल जाएगा पूरा चारों ओर, सबके नाक में महाप्रसाद का सुगंध। ये महिमा है जगन्नाथ महाप्रभु की। तो इसमें महाप्रभु सकाल धूप में क्या क्या भोजन करते हैं हमारे प्रभु, प्यारे प्रभु? वड़कांति, सानकांति, इंडूरी, माठपुली, हंसकेली, काकतुआ, झिल्ली, अदा पाचेड़ी, साग, खिचड़ी, पिठापुली। खिचड़ी के बात हम कर रहे थे। तो जब कबीरदास जी आए हैं
और आनंद बाजार में देखे हैं कबीरदास जी, क्या देखे हैं कि उड़िया मांगे खिचड़ी। जो उड़िया भक्त है ना, उन्हें खिचड़ी बहुत प्रिय है। महाप्रभु के खिचड़ी और धूप का जो खिचड़ी होता है, सकाल धूप, मध्याह्न धूप, संध्या धूप में जो विशेष खिचड़ी भोग लगता है महाप्रभु को, उसका क्या कहना। लाजवाब है, अद्भुत है, दिव्य है, अमृत है। जिसने अमृत नहीं पाया है, जगन्नाथपुरी आके महाप्रभु के धूप के खिचड़ी को पाना चाहिए उसे। फिर अपना मुख से स्वयं बोल पड़ेगा कि हाँ, ये अमृत है, ये महाप्रसाद है, ये जगन्नाथ जी के प्रभु, मेरे प्रभु के महाप्रसाद है। तो सज्जनों, साग खिचड़ी, उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात। जब कोई बंगाली भक्त आता है जगन्नाथपुरी, तो बंगाली भक्त क्या मांगता है आनंद बाजार में? मांगता है कि महाराज ठाकुर मोशाई आमाके मिष्टान्न, मुझे मिष्टान्न चाहिए, मीठी भात। जगन्नाथ महाप्रभु के एक विशेष, देखिए चावल तो बहुत प्रकार के बनता है जगन्नाथपुरी में, बहुत प्रकार के बनता है, पर महाप्रभु के जो मिष्ठान में जो आनंद है, आहा हा हा, कानिका कहते हैं उसको उड़िया भाषा में। तो बंगाली भक्त भात मांगते हैं, मिष्टी भात, और उड़िया भक्त उड़िया मांगे खिचड़ी। उड़िया भक्त जाएगा जगन्नाथ मंदिर में तो प्रभु को मतलब दर्शन करके आनंद बाजार, जब वापस आनंद बाजार में पधारेगा भक्त, तो मांगेगा कि मुझे खिचड़ी चाहिए। अगर खिचड़ी मिल जाएगा तो और कुछ नहीं चाहिए, खिचड़ी के साथ तो कुछ नहीं चाहिए। ये महिमा है। और पीठा पुली, बुंदिया खीरी आदि, ये सब महाप्रभु को भोग लगता है। देखिए सभी ये जो नाम है, ये सभी नाम उड़िया में है। उड़िया में मैं आपको बता रहा था इसका नाम है। तो इस नीति की समाप्ति पर पुनः श्री ठाकुर वस्त्र परिवर्तन करते हैं। उसके बाद भोग मंडप। देखिए यहां पर मैं बता रहा था आपको कि महाप्रभु यहां पर साक्षात भोजन कर रहे हैं जगन्नाथ जी। एक भोग खत्म, फिर उसके बाद दूसरा भोग। दिन भर खाते ही रहते हैं प्रभु यहां पर। जब लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी आते हैं, मतलब नीलाद्रि विजय के दिन जब झगड़ा होता है महाप्रभु के संग महालक्ष्मी जी के, तो उसी झगड़ा में महालक्ष्मी सब कुछ बोल देते हैं, सब कुछ बोल देते हैं। मैया हमारी कुछ नहीं सुनती, किसी की नहीं सुनती मैया, क्योंकि महाप्रभु अकेले चले जाते हैं भाई बहन को संग लेकर यात्रा करने के लिए, परंतु पत्नी सहधर्मिणी को छोड़ के मंदिर के भीतर अकेले छोड़ के चले जाते हैं महाप्रभु। तो रूठ जाती हैं मैया, और नीलाद्रि विजय के दिन सब हिसाब लेती हैं मैया। उसी दिन ठाकुर जी से कहती है, प्रभु आप क्या करते हैं जगन्नाथ मंदिर में, अपना मंदिर में? दिन भर तो खाते ही रहते हैं, भोजन तो करते ही रहते हैं प्रभु। देखिए महाप्रभु यहाँ पर क्यों भोजन करते हैं। ये बर गुंडीचा महारानी मांगी थी प्रभु से। जब प्रभु ने महाराज इंद्रदम्न जी से कहा कि हे राजा, तुम इतना विशाल मंदिर मेरे लिए बनाया और बहुत कुछ सेवाएं, अनेक सेवक गण तुम यहां पर मेरे लिए व्यवस्था किया, तो कुछ वर मांगो। तो महाराज इंद्रदम्न जी ने कहा कि प्रभु मेरे कुल नाश कर दीजिए, मेरे वंश में किसी को भी ना रखिए। क्यों? कल मेरा पोता बोलेगा कि हमारा मंदिर है, मेरे परदादा ने, दादाजी ने बनवाए थे। तो जब धार्मिक कार्यों में ये सब होता है, अभिमान अहंकार होता है, इस प्रभु ये मेरा धर्म को, मेरा पुण्य बल को नष्ट कर देगा, हे नाथ मेरा कुल नाश कर दीजिए। तो महाराज इंद्रदम्न जी ने ये वर मांगा था। और गुंडीचा मैया जब प्रभु को प्रणाम की, तो प्रभु को प्रणाम किए। प्रभु को प्रणाम करने के बाद महाप्रभु बोले कि हे मैया क्या चाहती हो, मांग लो मैया, क्या वर चाहती हो। तो तब गुंडीचा मैया प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे क्या चाहिए, आप मुझे मिल गए हो और कुछ पाने की इच्छा है क्या प्रभु? नहीं, बस आनंद प्रभु, बस यही चाहिए प्रभु। आप यहाँ पर इतना भोजन करेंगे, इतना भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद हाथ धोने के पश्चात हाथ नहीं सूखा होगा, फिर एक दूसरा भोजन आपके लिए परोसा जाएगा। मैं यही वर चाहता हूँ। और उस नैवेद्य को, उस महाप्रसाद को हर कोई
ब्राह्मण चंडाल एक साथ बैठ के प्रभु भोजन करेंगे। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर में आप जाएंगे ना, जगन्नाथ मंदिर के भीतर कोई जाति प्रथा नहीं है, कोई जाति नहीं है। प्रविष्टे भैरवी चक्रे सर्वे वर्णा द्विजा भवेत। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के बाद हर कोई ब्राह्मण बन जाता है, हर कोई द्विज बन जाता है, और वहां से निकलने के बाद सर्वे वर्णा पृथक पृथक फिर जैसे थे वैसे हो जाते हैं। ये शास्त्र बताते हैं। इतने महिमा है महाप्रभु जगन्नाथ जी के और उनके ये धाम में, उनके मंदिर का, क्षेत्र का, धाम का, हर किसी का महिमा महत्व को यहाँ पर महाप्रभु सबको महिमान्वित किए हैं, सबको महिमान्वित किए हैं। तो सज्जनों, इसी प्रकार महाप्रभु को भोग लगता है, इसीलिए भोग लगता है। और महाप्रभु के महाप्रसाद को हर कोई आनंद में मग्न होके महाप्रसाद पवाता है, घर लेकर के जाता है, सूखा चावल बनाता है, निर्माल्य जिसे कहते हैं, उसको हर रोज सुबह प्राप्त पाता है खाली पेट। महाप्रभु के निर्माल्य को, निर्माल्यम जगदीशस्य, जगन्नाथ जी के ही निर्माल्य हैं। तो क्या महिमा, कितनी महिमा कौन बताएगा सज्जनों। तो महाप्रभु यहां पर भोजन करते हैं और जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में धूप शब्द का अर्थ है विशेष भोग, राजभोग, मुख्य भोग। ये जो धूप होता है ये सब मुख्य भोग होता है। ये जगन्नाथ मंदिर के प्रशासन का ये भोग होता है, राजभोग होता है, पहले से ही है। और जो भोग मंडप ये सब बाद में हुआ है भक्तों के लिए। तो जगन्नाथ मंदिर में ये जो धूप का क्या अर्थ है? धूप का यही अर्थ है सज्जनों, मतलब भगवान को लगाने वाला मुख्य भोग या नैवेद्य, और भोजन का समय और प्रसाद है, ना कि मौसम की धूप या अगरबत्ती या सुगंधित धुएं। धूप का मुख्य अर्थ और स्वरूप है सज्जनों समय आधारित भोग। मंदिर की दैनिक पूजा पद्धति में भोजन या महाप्रसाद के मुख्य चरणों को धूप कहा जाता है। मुख्य प्रकार दिन भर के विभिन्न प्रहरों में भगवान को अलग अलग समय पर भोग लगाया जाता है, जिन्हें प्रमुख रूप से अलग अलग धूप के रूप में जाना जाता है। तो प्रमुख सकाल धूप यह सुबह के समय भगवान को लगाया जाने वाला पहला मुख्य भोजन का भोग है। और मध्याह्न धूप यह दोपहर के समय अर्पित किया जाने वाला मुख्य भोजन प्रसाद है। और संध्या धूप ये शाम के समय लगभग 7-8-9 बजे, समय सही नहीं रहता है, हम बता चुके हैं आपको, तो अर्पित किया जाने वाला भोग है, जिसके बाद जय मंगल आरती की जाती है। जय मंगल आरती, महाप्रभु के कितने रीति नीति यहाँ पर है, अद्भुत हैं महाप्रभु, अद्भुत हैं जगन्नाथ जी, हमारे प्यारे प्रभु अद्भुत हैं। सज्जनों, हम महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं जय जगन्नाथ टीवी में। जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के यूट्यूब चैनल पर आप दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु के और श्रवण कर रहे थे महाप्रभु के बारे में, महाप्रभु के दिव्य कथाओं को श्रवण कर रहे थे। तो अभी समय ने संकेत किया है, यहीं पर दास अपना वाणी को विराम देगा। जय जगन्नाथ टीवी में हर रोज साल भर महाप्रभु के दर्शन कीजिए जगन्नाथपुरी से, लाइव दर्शन जय जगन्नाथ टीवी लगभग 5 सालों, विगत 5 वर्षों से 22 घंटा, हर रोज 22 घंटा महाप्रभु को यह सेवा अर्पित कर रही है। महाप्रभु की महती कृपा से, मंगलमयी कृपा से।
और सभी भक्तों को जगन्नाथ जी के कल्याणकारी कथाओं को बांटना और महाप्रभु के दिव्य दर्शन कराना, इसको लक्ष्य मान के जय जगन्नाथ टीवी अपनी सेवा प्रदान कर रही है महाप्रभु को। तो सज्जनों, हर रोज नित्य महाप्रभु के दर्शन कीजिए। दिन का पहला दर्शन द्वार खुलने से, मंगलारती से, और रात द्वार बंद होने तक शयन नीति का भी दर्शन कीजिए। जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के सीधा प्रसारण में सजीव अनुभव कीजिए जगन्नाथ महाप्रभु को घर बैठकर। तो आइए सज्जनों, अभी जय जगन्नाथ टीवी के कार्य सूची के बारे में, आगे क्या क्या कार्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। ये अधम मौन धारण करता है। महाप्रभु सदैव हम सबके ऊपर अपना कृपा बनाए रखे। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। हरि हरि बोल मणिमा। जय जगन्नाथ।